हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, यानी शब्द के भेद पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। देखिए, नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन संबंध सूचक शब्द, कंजंक्शन योजक होता है और इंटरजेक्शन होता है विस्मय आदि चिन्ह। तो ये सब 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। कई बुक्स में बेटा आपको 9 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 11 भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टैंडर्डली हम लोगों ने देखा है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग 8 ही पार्ट ऑफ स्पीच है। ओके, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर कर दीजिए माइंड से। ये जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इनके ऊपर ही पूरी इंग्लिश ग्रामर टिकी हुई है। इंग्लिश ग्रामर का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इन 8 के अलावा है। ओके, तो इन 8 को अपन आज समझते हैं। एक एक को शॉर्टली समझेंगे हम लोग, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। वो इसलिए क्योंकि पूरा वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, काफ़ी घंटों लग जाएंगे। तो मैं पहले छोटे रूप में 8 के बारे में बताऊंगी और फिर एक एक लूँगी। ओके, और हाँ, ये सभी क्लासेस के लिए एक ज़रूरी पार्ट है, बेसिक चीज़ है, तो इसको सबको समझना चाहिए। सबसे पहले मैं ले रही हूँ नाउन को। नाउन का मतलब होता है अ वर्ड, एक शब्द, यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एक ऐसा शब्द जो कि किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के नाम को दिखाता है। ओके, हमने संज्ञा को बचपन में पढ़ा भी है और अभी भी पढ़ते जा रहे हैं, चाहे कितना भी वाइड से वाइड कोर्स हो जाए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, योजक, ये सब आते ही आते हैं, हर एक क्लास में आता है। तो मैं इसके एग्जाम्पल ले रही हूँ। देखिए, सीता किसी व्यक्ति का नाम है, यानी किसी फीमेल पर्सन का नाम है। इंडिया स्थान का नाम, चेयर वस्तु का नाम, आर्मी, आर्मी मतलब कलेक्टिव नाउन है, यानी किसी ग्रुप का नाम है। आर्मी के बाद में टीम लिखा है, टीम यानी कि दल, समूह का नाम है। काइंडनेस होती है दया, यानी ये एक ऐसी फीलिंग का नाम है जो कि हमें दिखाई नहीं देती, हम महसूस कर सकते हैं। चाइल्डहुड यानी बचपन, ये भी हम महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी होती है ईमानदारी, इसे भी महसूस किया जा सकता है। ट्रुथ, सच्चाई, ये भी नहीं दिखाई देती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सब भी नाउन में ही आएंगे। ओके, नाउन के पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अभी नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है एक ऐसा शब्द यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, जो कि नाउन के स्थान पर काम में आता है, यानी संज्ञा के जगह पर काम में आने वाले शब्द हैं प्रोनाउन। सर्वनाम, सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं, जैसे बेटा मैं कहूँ कि मैं, आई, ये एक सर्वनाम है। मैं अपना नाम ना बताऊँ, बस मैं यही कहूँ कि मैं। वी यानी हम, माय मेरा, हिज यानी उसका, ही माने वह, शी मीन्स वह गर्ल के लिए शी है और बॉय के लिए ही है। इट यानी यह है, योर तुम्हारा, देयर उनका, यू तुम, दे वे। ऐसे कई सारे शब्द आपको मिलेंगे जो कि संज्ञा के स्थान पर हम काम में ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्पीच, अगला है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि विशेषण, जो विशेषता बताए वो विशेषण, पर विशेषता किसकी, किसी नाउन या प्रोनाउन की। अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन, एक नाउन के साथ में प्रयोग होगा, यहाँ पे बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, नाउन के साथ में प्रयोग होगा, टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग, इसके अर्थ में कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ेगा ये। ओके, ऐड करेगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं लार्ज, लार्ज मीन्स बड़ा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ओल्ड पुराना या फिर बूढ़ा, फुलिश माने मूर्ख, सम यानी कुछ, ऑल यानी सब, हाफ आधा, फ्यू माने कुछ, फर्स्ट मीन्स पहला, ईच मीन्स प्रत्येक, बेटर मीन्स और अच्छा, सच मीन्स इस प्रकार का, ऐसा। तो ऐसे ऐसे कई शब्द होते हैं जो कि एडजेक्टिव बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, कुछ और ऐड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं बेटा। हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब मीन्स होती है क्रिया। क्रिया के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो कि एक्शन हो या फिर स्टेट हो। स्टेट का मतलब दशा। तो देखिए मेरे साथ आप चलिए, अ वर्ड और फ्रेज एक ऐसा शब्द या फिर शब्दों का समूह है, फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है,
दैट इंडिकेट्स, जो कि बताता है, दर्शाता है, एन एक्शन और अ स्टेट, किसी एक्शन को यानी किसी कार्य को या फिर किसी दशा को बताता है। ओके, उसे हम कहेंगे वर्ब। वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, गेट, गो, कैन, स्पीक। ये देखिए, कैन एक मॉडल वर्ब है। ओके, स्पीक बोलना, लाफ हंसना। बी की कई सारी फॉर्म्स हैं, ये इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सब बी के फॉर्म्स हैं। मस्ट मॉडल वर्ब है। सी मतलब देखना। तो इस तरह की कई हज़ारों वर्ब्स आपको मिलेंगी। वर्ब के भी पार्ट्स हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला पार्ट ऑफ स्पीच चलता है वर्ब के बाद में एडवर्ब। एडवर्ब वो होता है, हिंदी में इसे क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी वो चीज़ जो कि क्रिया की विशेषता बताए, वर्ब के बारे में कुछ ऐड करे, समथिंग ऐड। देखिए इसके डेफिनेशन में देखते हैं। अ वर्ड एक शब्द दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एक ऐसा शब्द जो कि किसी क्रिया के अर्थ को और मॉडिफाई करता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता है। क्रिया की नहीं, एन एडजेक्टिव एक विशेषण की भी दे सकता है वो, और अनदर एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब की भी दे सकता है। ओके, ध्यान से देखने पर पता चलता है। कई सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स हैं क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी, जल्दी से। वेरी बहुत, नाउ अब। डेली, डेली मतलब रोजाना। सून जल्दी। यस्टरडे, यस्टरडे होता है बीता हुआ कल। अगो पहले। वंस एक बार। श्योरली निश्चित रूप से। इस तरह के कई सारे छोटे छोटे शब्द आएंगे जिनको आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं या फिर किसी विशेषण की बता रहे हैं या फिर किसी क्रिया विशेषण की बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच आता है, मैं ले रही हूँ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन यानी कि संबंध सूचक शब्द। हिंदी में इसे संबंध सूचक शब्द कहा जाता है। अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं अपन। देखिए, अ वर्ड एक शब्द, प्लेस्ड जो कि रहता है, ये उसका स्थान होता है, बिफोर अ नाउन किसी नाउन से पहले या फिर किसी प्रोनाउन से पहले, टू शो द रिलेशन जो कि रिलेशन बताता है, किसी संबंध को बताता है। अब किसी वस्तु से भी संबंध बता सकता है वो, किसी व्यक्ति से भी संबंध बता सकता है। तो देखते हैं, कई सारे प्रपोजिशन आपने बचपन में भी पढ़े हैं, तो आइए उन्हीं को देख लेते हैं हम लोग। कुछ एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। टू, ऑन, एट, अबव, अबाउट, बिफोर, इन, इनटू, अप, ओवर, और भी न जाने कितने सारे प्रपोजिशंस होते हैं। हम लोग प्रपोजिशन का एक लेक्चर वीडियो अलग से लेंगे, फिलहाल शॉर्ट में इतना ही। नेक्स्ट है, अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? योजक है। योजक मतलब जोड़ने वाला, जो किसी दो सेंटेंसेस को जोड़े या फिर कभी कभी शब्दों को भी जोड़े। डेफिनेशन आपके सामने लिखे है, वर्ड विच merely joins together sentences and sometimes words। सेंटेंसेस को जोड़ता है और कभी कभी शब्दों को भी जोड़ता है। इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। बिल्कुल आपने है एंड, स्टिल, एज वेल एज, बट, यट, सो दैट, दो, देन, ऐसे काफ़ी सारे वर्ड आपको मिलेंगे जो कि किसी सेंटेंस को ऐड करते हैं, दो सेंटेंसेस को, या फिर दो शब्दों को जोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो जहाँ पर विस्मयादि शब्दों को लिया जाए, जैसे विस्मय करने वाले, आश्चर्यचकित कर देने। इन शब्दों की विशेषता ये है, इनकी परिभाषा ये है कि अ वर्ड एक शब्द यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, जो काम में आते हैं अचानक से आई फीलिंग को या फिर किसी इमोशन को एक्सप्रेस करने के काम में आते हैं। ओके, उन्हें कहा जाता है इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल्स इसके सामने हैं आप देखिए। कई बार हम बोलते हैं अलास, हेलो, ब्रावो, ऐसे दुख और खुशी प्रकट करने वाले कई प्रकार के शब्द हो सकते हैं, उन्हें इंटरजेक्शन में शामिल किया जाता है। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ बेटा ये पार्ट ऑफ स्पीच का ये वाला लेक्चर वीडियो आपके कुछ हद तक आपके कन्फ्यूज़न को दूर करता है। आप लोग इसी प्रकार का चार्ट अपनी कॉपी में बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।